बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म विद सन अनवर। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स अबाउट अलजेब्रिक फार्मूले। जो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूले हैं आज हम उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला फार्मूला ए प्लस बी स्क्वायर किस चीज़ का इक्वल है। सेकेंड ए माइनस बी स्क्वायर। थर्ड ए प्लस बी ए माइनस बी। फोर्थ नंबर पे ए प्लस बी क्यूब। लास्ट में ए माइनस बी क्यूब को हम डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको फिर भूल न जाए। अब सबसे पहले शुरू करते हैं ए प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमेशा याद रखें कि ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब है कि ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करे ए प्लस बी के साथ, ठीक है। यानी ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई करे ए प्लस बी के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई किस तरह करना है, इस ए को सबसे पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए को पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करे ए प्लस बी। अब बीच में जो साइन है उसी को आपने लिखना है, फिर इस बी को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए प्लस बी। अब देखिए ए को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके पावर ऐड हो जाएंगे, तो ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। प्लस ए को अब फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बी। प्लस ये वाला प्लस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें प्लस आएगा, बी को बी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद जब सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं। अब ए सेम वेरिएबल है तो ए के पावर 1+1 प्लस ए को जब बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी लिखते हैं, प्लस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें बी ए या ए बी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्लस फिर सेम वेरिएबल है बी को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेम वेरिएबल है पावर ऐड हो जाएगा, तो बी 1+1। इसका मतलब कि ए स्क्वायर प्लस एक ए बी ये है एक ए बी ये है, तो इनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, एक ए 2 ए बी प्लस बी की पावर 1+1 2b स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी स्क्वायर किस चीज़ का इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी फर्स्ट फार्मूला आपका हल हो गया। किस तरह फाइंड आउट करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला। अब सेकंड नंबर पे ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, ए माइनस बी के साथ, ठीक है। अब ये किस तरह मल्टीप्लाई करना है, वही सिस्टम है जो पहले वाले में आपने अप्लाई करा। पहले ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी के साथ, ठीक है। फिर ये बीच वाला माइनस साइन को नहीं भूलना, माइनस ये बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करो ए माइनस बी के साथ। अब देखिए ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, ए स्क्वायर। अभी थोड़ा डायरेक्ट हम करेंगे, माइनस का साइन लगाए ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए बी आ गया। अब देखिए जब भी ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन आएगा जो अंदर वाले है उस साइन को चेंज करेगा। अगर यहाँ नेगेटिव साइन है पॉजिटिव बनाएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव बनाएगा। तो माइनस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस बी ए। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के अंदर माइनस है, ब्रैकेट से अंदर माइनस है तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो प्लस बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर, एक ए बी ये है ये एक ए बी ये है, लेकिन माइनस है तो मैं लिखता हूँ कि -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ए माइनस बी स्क्वायर को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दो फार्मूले आपका क्लियर हो गया। अब थर्ड फार्मूला है कि अगर ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करें हम ए माइनस बी के साथ तो इसका आंसर क्या बनेगा। वही तरीके से सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी के साथ, फिर प्लस का निशान, बी को मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी के साथ, ठीक है। अब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें ए बी बन जाएगा, प्लस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें बी ए, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ब्रैकेट से बाहर जब पॉजिटिव का साइन हो तो ये साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया, फिर अगर यहाँ नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव। बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखिए एक माइनस ए बी है एक प्लस ए बी, ये दो आपस में कट जाएगा, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस या ये वाला बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ए प्लस बी ए माइनस बी को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्यूब वाला फार्मूला स्टार्ट हुआ। क्यूब का मतलब ये हुआ कि जिसकी पावर 3 है। अब देखिए ए प्लस बी क्यूब का मतलब क्या है, ए प्लस बी क्यूब का मतलब है कि ए प्लस बी को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, ए प्लस बी स्क्वायर के साथ। यानी दो ए प्लस बी स्क्वायर ए हो गया, ए प्लस बी ए हो गया, तो ए प्लस बी क्यूब बन गया। अब देखिए ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पहले से हमने फाइंड आउट किया है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह लिखे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब उसी तरह पहले ए को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है, फिर यही प्लस बी लिखना है। अब इस बी को हमने इस पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले इस ए को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस बी को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर। अब देखिए ए को जब ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में पावर एड होएगा, दो का पावर ये है, एक ये हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, टू और ए क्यूब, ए की पावर 3 प्लस, अब टू के ए के साथ टू, एक ये है और एक ये है, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी उसी तरह आएगा, ठीक है, प्लस अब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, वही ए बी स्क्वायर बन जाएगा, समझ आ गया, प्लस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, वही बी ए स्क्वायर बन गया, प्लस अब बी को जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए, बी को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इस बी को इस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टू बी ये है, एक ये हो गया, तो कितना बन जाएगा, बी क्यूब। अब देखिए ए क्यूब, ठीक है, प्लस एक टू ए स्क्वायर भी ये है, एक ए स्क्वायर भी ये है, देखिए जब ए वेरिएबल सेम हो जाते हैं, ए स्क्वायर भी ये है और ए स्क्वायर भी ये है, तो टू ए स्क्वायर बी और एक ए स्क्वायर बी क्या बनेगा, थ्री ए स्क्वायर बी, प्लस अब देखिए एक ए बी स्क्वायर ये है, टू ए बी स्क्वायर ये है, तो कितना बन जाएगा, टू और एक थ्री ए बी स्क्वायर बन गया, प्लस ये बी क्यूब आ गया, सही है, ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। कहने का मतलब ये कि ए प्लस बी होल क्यूब इसका इक्वल आ गया ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये आपका क्यूब का फार्मूला बन गया। अब लास्ट फार्मूला है हमारे पास ए माइनस बी क्यूब का, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किस तरह इसको हमने स्टोर करना है, देखिए ए माइनस बी क्यूब का मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, ए माइनस बी स्क्वायर के साथ, ठीक है, ए माइनस बी स्क्वायर ये है और ए माइनस बी ये है, तो दोनों मिलकर के ए माइनस बी क्यूब बनाएगा। अब इसी तरह ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ए माइनस बी स्क्वायर के साथ, ए को अब ए माइनस बी स्क्वायर किस चीज़ का इक्वल है, पहले से हम प्रूव कर चुके हैं, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब पहले ए को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, ए इनके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, पूरे इक्वेशन के साथ, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब ए के साथ तो ए क्यूब बन गया, माइनस का साइन ए के इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो टू ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बी इसी तरह आएगा प्लस ए बी स्क्वायर, सही है, माइनस अब देखो ये माइनस इन तमाम साइन को चेंज करेगा, जो देखो ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव ए बी स्क्वायर, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बी टू ए बी स्क्वायर, ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव बन जाएगा बी क्यूब, सही है। अब देखिए ए क्यूब आ गया, अब टू ए स्क्वायर भी ये है, एक ए स्क्वायर भी ये है, तो कितना बन जाएगा, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, अब ए स्क्वायर भी ये है, टू ए स्क्वायर भी ये है, तो प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, कहने का मतलब ये के बार में किस चीज़ का इक्वल हो गया, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ख्याल करें कि ए माइनस बी क्यूब में ये पॉजिटिव वाला थ्री ए स्क्वायर भी आएगा, जो कि